वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा सहायक उर्दू अनुवादक होता क्या है। इसकी एक भर्ती निकल कर आई है एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये क्लियर करूंगी कि सहायक उर्दू अनुवादक होता क्या है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है, इसका एग्जाम कैसे होता है और तो और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या है, कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा और इसका एग्जाम कब होगा और एग्जाम पैटर्न क्या है। पूरी जानकारी सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि सहायक उर्दू अनुवादक में होता क्या है और इसमें करना क्या होता है और ये कैसी जॉब है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं सहायक उर्दू अनुवादक होता क्या है। तो ये एक असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की जॉब है। इसमें क्या करना होता है कि कोई लेटर रहता है इंग्लिश में और उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, बस ट्रांसलेशन वाली ही इसमें काम है। यानी कि काफ़ी अच्छी जॉब है और तो और इसमें आप लोग को कम पढ़ के भी जॉब हो सकती है क्योंकि इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, काफ़ी आसान है। तो इसमें आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है ये भी मैं क्लियर करूँगी। और तो और बहुत लोगों का मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस ये सब बहुत ही वीक होता है। तो वैसे स्टूडेंट को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट इसमें रहेगा ही नहीं। ना इसमें मैथ के सवाल रहेंगे, ना साइंस के सवाल रहेंगे। रहेगा तो सिर्फ़ उर्दू का सवाल। तो आगे मैं डिस्कस करूँगी सिलेबस, तो आप लोगों को मालूम चलने ही वाला है। फ़िलहाल आप लोग एलिजिबिलिटी जानेंगे, यानी योग्यता क्या है। सहायक उर्दू अनुवादक के लिए कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट मौलवी पास कर रखे हैं या फिर इंटर पास किए हुए हैं, 12th पास किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिन्होंने मौलवी पास किया उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जिन्होंने इंटर पास किया उसके लिए एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है वो आप लोग जानेंगे। तो इसमें एक कंडीशन है कि 100 मार्क्स का उर्दू पेपर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोग इंटर किए हैं तो उसमें 100 मार्क्स का उर्दू पेपर होना ज़रूरी है। अगर आप लोग उर्दू सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर। सेकंड है एज लिमिट क्या है, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। तो 18 साल कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो 37 ईयर्स मेल के लिए है, 40 ईयर्स फीमेल के लिए है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप लोग फॉर्म भरने जाएँगे वहाँ पे तो आप लोग को मालूम चलने ही वाला है, फिर भी यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ। इसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, जैसे आप लोग का मार्कशीट लगेगा, 10th का, 12th का, डोमिसाइल लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, यही सब लगेगा। ऐसे आप लोग फॉर्म भरने जाएँगे तो उस टाइम देख ही लेना। सेकंड चीज़ है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जून में लिया जाएगा, ठीक है? और इसमें 2 पेपर होंगे, यानी कि पहला एक पार्ट होगा प्रीलिम का, उसके बाद दूसरा होगा मेंस का एग्ज़ाम। प्रीलिम में आप लोग को क्वालीफ़ाई करना होगा, उसके बाद ही आप लोग मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेंस के लिए प्रीलिम क्लियर करना ज़रूरी होगा। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जून में होगा और मेंस का एग्ज़ाम अगस्त में होगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो चलिए सिलेबस मैं दिखाती हूँ, वहीं पर एग्ज़ाम पैटर्न भी क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि सहायक उर्दू ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादक का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में लिया जाएगा। पहला तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, यानी प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक मेंस का एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में क्या-क्या पढ़ना है वो आप लोग समझेंगे, उसके बाद मेंस का मैं सिलेबस दिखाऊँगी। तो प्री एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होने वाला है और ये जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एमसीक्यू जिसमें पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पढ़ना होगा, तो उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद से क्वेश्चन होंगे। क्या-क्या इसमें पूछा जा रहा है, तो वो आप लोग देखेंगे। एक तो वाहिद जमा आप लोगों का रहेगा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, जिन्हें समझ में नहीं आता है उर्दू में, वो इंग्लिश में ही देख के समझ सकते हैं। तो वाहिद जमा रहेगा, दूसरा आप लोग का तस्गीर तानिश रहेगा, तीसरा आप लोग का मुतज़ाद अल्फ़ाज़ रहेगा और इसके अलावा आप लोग का उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेशन क्वेश्चन पूछे जाएँगे और हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है? उर्दू टू हिंदी और हिंदी टू उर्दू, बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। इतना पढ़ के आप लोग प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसकी तैयारी भी करा दूँगी, अगर बहुत कमेंट आया तो मैं इसकी भी तैयारी कराना स्टार्ट करा दूँगी। क्लियर?
इसके अलावा आप लोग को जनरल नॉलेज की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उर्दू टू हिंदी, हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन पूछे जाएँगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है और यहाँ पे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग क्वालीफाई करते हो तो मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। मेंस का सिलेबस थोड़ा अलग है। चलिए वो भी मैं बताती हूँ। और तो और मेंस का जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो भी थोड़ा चेंज है, यानी कि पहले तो आप लोग को मालूम चल गया प्रीलिम में एमसीक्यूज़ रहेंगे, लेकिन मेंस में रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें आप लोग को लिखना पड़ेगा और इसका जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, दोनों का अलग-अलग एग्ज़ाम होगा। एक ही दिन फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 का होगा और सेकंड सिटिंग में पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में जो सवाल पूछे जाएँगे 5 टॉपिक से पूछे जाएँगे, वो 5 टॉपिक कौन-कौन है वो मैं डिस्कस करूँगी। पेपर 2 में जो सवाल पूछे जाएँगे सिर्फ़ 1 टॉपिक से पूछे जाएँगे, वो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस, तो उसमें आप लोग को उर्दू ग्रामर से सवाल रहेंगे। उर्दू ग्रामर का कितना टॉपिक रखा, तो 6 टॉपिक रहेगा, मात्र 6 टॉपिक। तो कौन-कौन टॉपिक है, तो सर्फ और ये सब जो टॉपिक है सब छोटा-छोटा टॉपिक है। मैंने 1 मिनट उर्दू ग्रामर में सारा टॉपिक कवर कर रखा है। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। वाहिद जमा को, तज़कीर दानिश को, मुतज़ाद अल्फ़ाज़ को, ज़रबुल मिसाल को, सबको मैंने 1-1 मिनट में समझा रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोग को सिलेबस में पढ़ना भी है। सर्फ़ व नहू, वाहिद जमा, तज़कीर तानिश, अज़दाद, मुहावरा, ज़रबुल मिसाल, बस ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा प्रिसाइज़ राइटिंग, यानी कि उर्दू में संक्षेपण, एस्से लेटर राइटिंग, निबंध पत्र लेखन, हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेट और इसके अलावा आप लोग का उर्दू टू हिंदी ट्रांसलेट। ठीक है, बस इतना ही चीज़ पढ़ना है पेपर 1 के लिए और ये मेंस का सिलेबस है। पेपर 2 के लिए क्या-क्या पढ़ना है वो भी मैं बताती हूँ। पेपर 2 में तो और ही आप लोगों को कम पढ़ना है। पेपर 2 में सिर्फ़ ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन होंगे। कैसे-कैसे रहेगा? तो हिंदी में लिखा रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है। उसके अलावा उर्दू में भी रह सकता है, उससे आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में रहेगा पैराग्राफ, उसे आप लोग को उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है? इस तरीके के सवाल आप लोग को देखने को मिलेंगे पेपर 2 में। ये था सिलेबस, जो कि मैंने एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाया है। इससे आसान कोई भी आप लोग को नहीं समझाएगा। तो अब आप लोग को ये सारा टॉपिक को पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा। अगर कमेंट आप लोग करोगे तो मैं इसकी भी तैयारी कराना स्टार्ट करा दूँगी। ऐसे ग्रामर तो मैंने पढ़ा ही रखा है, लेकिन इसकी भी तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है? ऐसे आप लोग बेसिक उर्दू ग्रामर एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करना और 1 मिनट उर्दू ग्रामर का भी प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ पे मैंने सारा टॉपिक पढ़ा रखा है जो कि सिलेबस में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।